नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे, जहां उपराष्ट्रपति और सीएम ने सभा को संबोधित किया। के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऐसा चरित्र जो बेदाग है, लगनशील है, पूरी समझ है। मेरी मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में, सेकंड टर्म के अंदर, प्रथम टर्म में भी मुलाकात हुई थी, सेकंड टर्म में भी मुलाकात हुई है, कई मुलाकातें हुई हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एज नेवर बिफोर कि जो हरियाणा प्रांत असीम संभावनाओं का देश है, ऐसा प्रदेश है जो अपने देश का सिरमौर है। यहां की प्रतिभा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। देयर विल बी टोटल एक्सप्लॉइटेशन of the talent of every हरियाणवी under his leadership। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। नायब सिंह सैनी जी निश्चित रूप से कुछ नायाब काम करेंगे, इसके मेरे मन को। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मुझे जब पहली बार यहां आने का सौभाग्य मिला, मेरी आपसे काफी चर्चा हुई, जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की और वो शुरुआत निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही है। इट इज ऑन नॉट इंक्रीमेंटल बट वर्चुअली वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री। मुझे खुशी है आज आपके बीच में ये बताते हुए कि हमारे इन प्रयासों में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और गीता ज्ञान संस्थान ने बड़ा ही सहयोग किया है। इनके सहयोग से पहली बार 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर मॉरिशस, लंदन में मनाया गया है। इसके बाद सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कनाडा में आयोजित किया गया है। 2023 में यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। इस वर्ष तो 2 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, श्रीलंका और अगस्त में यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर में भव्य आयोजन किए गए हैं। मुझे खुशी है कि उपस्थित संतजन व श्रद्धालुगण, हमें गर्व है कि इस पवित्र ग्रंथ गीता भारत का विचार है। इसे पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव की आस्था और जीवन ग्रंथ भी माना जाता है। मुझे इसीलिए मानवता को जिंदा रखने के लिए आज गीता का मनन करना बहुत जरूरी है। आज आप यहां पधारे हैं और इससे मैं पुनः आपका यहां पधारने पर हरियाणा के हमारे 2,80,00,000 लोगों का, जो आप इस पवित्र भूमि के ऊपर कुरुक्षेत्र पर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का संदेश दिया, आप यहां पर पधारे हैं। हमारा उत्साहवर्धन आपके पधारने से और बड़ा है और हमें बहुत ही यहां पर आपके आने से हमारे उत्साह के अंदर बढ़ोतरी हुई है। मैं आपका यहां पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सबको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जिनका चरित्र बेदाग है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री को लगनशील और ऊंची सोच का धनी व्यक्ति बताया। उपराष्ट्रपति ने हरियाणा को असीम संभावनाओं का प्रदेश करार दिया और कहा कि यह प्रदेश देश का सिरमौर है और हर क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का टैलेंट और भी अधिक उभर कर सामने आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऐसा चरित्र जो बेदाग है, लगनशील है, पूरी समझ है। मेरी मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में सेकंड टर्म के अंदर, प्रथम टर्म में भी मुलाकात हुई थी, सेकंड टर्म में भी मुलाकात हुई है, कई मुलाकातें हुई हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एज नेवर बिफोर कि जो हरियाणा प्रांत असीम संभावनाओं का देश है, ऐसा प्रदेश है जो अपने देश का सिरमौर है। यहां की प्रतिभा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। देयर विल बी टोटल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टैलेंट ऑफ एवरी हरियाणवी अंडर हिज लीडरशिप। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। नायब सिंह सैनी जी निश्चित रूप से कुछ नायाब काम करेंगे, इसके मेरे मन को। आज पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र पर आकर, कौन सी भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया जो हम सबके लिए रास्ता दिखाने वाला उपदेश है। इट विल बी अ मोमेंट एवर चेरिश्ड बाय मी। जब उन्होंने कहा कि साथी मिल जाए, तो मुझे लगा कि साथी या सारथी बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपके प्रांत को जनता का साथी और सारथी नायब सैनी के रूप में मिल गया है। और गत 10 वर्षों से अधिक इतिहास को रचित करते हुए 6 दशक के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारथी देश का बनने का सौभाग्य मिला है। कुरुक्षेत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कुरुक्षेत्र दौरे की शुरुआत हरियाणा की प्रसिद्ध देवीकूप भद्रकाली शक्तिपीठ में पूजा अर्चना से की। उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का अनुसरण करते हुए मां भद्रकाली को चांदी के घोड़े अर्पित किए। महाभारत काल की परंपरा का निर्वहन करते हुए मंदिर के पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा और गुरु माता शिमला देवी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मां भद्रकाली की पूजा की, उसी परंपरा को उपराष्ट्रपति ने भी निभाया। इस दौरान उपराष्ट्रपति के साथ हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। नगर निगम के चुनाव की घड़ी नजदीक है, इसको लेकर कांग्रेस तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच कलावली में टांक क्षेत्रीय सभा के कार्यक्रम में सांसद कुमारी सैलजा के साथ विधायक शीशपाल गहरवाला भी भाग लेने पहुंचे। इसी दौरान सांसद कुमारी सैलजा का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस नेत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का फैसला है, उन्हीं के अनुसार विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सैलजा ने कहा कि कांग्रेस में हार को लेकर कोई सदमा नहीं है, हम तैयारी कर रहे हैं और इस बार कांग्रेस उभर कर आएगी। हम भक्त रामदेव जी की संस्था, उनके नाम से संस्था बनाई है कालांवाली में। बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं
और समाज सेवा हो रही है 36 बिरादरी। हमारा सौभाग्य है आज इसमें हम सम्मिलित होकर यहाँ पर पूरे समाज के लिए कुछ सेवा कर सके। इनकी यहाँ डिमांड थी एक शेड की, तो उसके लिए हम अपने सांसद निधि से शीशपाल जी से बात करके 10 लाख रुपए देंगे। आगे भी पूरे इलाके के लिए जो भी कुछ काम हो सकेगा। फरीदाबाद के सीही गांव में सीवर का गंदा पानी सड़क पर भर जाने से लोग काफी परेशान हैं। बता दें कि एक हफ्ते से सड़क पर सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने पर भी कर्मचारी उनकी नहीं सुनते हैं। वहीं नजदीक सरकारी स्कूल के बच्चों को इस गंदे पानी से रोजाना निकलना पड़ता है। बच्चे और बुजुर्गों को इस गंदे पानी के कारण बीमारी होने का खतरा लगा रहता है। तस्वीरें फरीदाबाद से है, जहां सीवर का गंदा पानी सड़कों पर भर आता है और इसके कारण बच्चों और बुजुर्गों को बीमारी का खतरा लगा रहता है। आपको बता दें कि इस सड़क के पास ही एक सरकारी स्कूल है। रोजाना बच्चों को यहीं से गुजरना पड़ता है और बच्चे इस गंदे पानी से गुजरने के लिए मजबूर है। परिजनों ने इसको लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कर्मचारियों से बार बार इस बात को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है और नतीजा ये है कि बच्चे हों या बुजुर्ग हों इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रहता है। सीवर के गंदे पानी से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं गंदे पानी के कारण गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रहता है। छोटे छोटे बच्चों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। फरीदाबाद में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जन कल्याण सेवा समिति ने एक कैंप का आयोजन किया, जहां पर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा के विधायक मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष रेणु आर्य ने बताया कि इस आयोजन से आयुर्वेद के डॉक्टर्स लोगों को दवाइयां दे रहे हैं, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। यहां पर सीनियर डॉक्टर हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं और वो भी निःशुल्क। इसमें स्किन डिसीज से लेकर किडनी, लीवर, अन्य सभी प्रकार की बीमारियों का यहां पर डॉक्टर्स न केवल इलाज कर रहे हैं, बल्कि सभी को यहां पर दवाइयां भी निःशुल्क दी जा रही हैं। और आज हमारा जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जन कल्याण सेवा न्यास, जिसकी मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हूँ, तो आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको कवर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और जनता जनार्दन तक की हमारी जो सोच है इसको पहुँचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आयुर्वेदिक कैंप लगाया गया है, किस तरह से लोगों को फायदा मिलेगा? क्योंकि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और कुछ लोग इधर उधर एलोपैथी में करते कराते बहुत पैसा खर्च हो जाता है और फिर भी लोगों को आराम नहीं मिलता है। तो आयुर्वेद में यहाँ कोई शुल्क नहीं है, 1-to-1 कंसल्टेंसी है। डॉक्टर्स एक एक करके आपका वात पित्त कफ यानी कि आपकी प्रकृति भी चेक कर रहे हैं और उसी के हिसाब से फिर दवाइयां दे रहे हैं। आज जन कल्याण सेवा समिति के सभी ने जो आज शुरुआत की है, मैं रेणु आर्य को भी बधाई, मैं वीरवान शर्मा जी बधाई कि आयुर्वेदिक को जितना बढ़ावा है सबको देना है। केंद्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से भी जितना आयुर्वेदिक मेडिसिन को बढ़ावा देंगे उतने व्यक्ति को लाभ मिलेगा और व्यक्ति को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। और जिस तरह के पूरे शहर में जिस तरह के इस तरह के आयोजन किए गए हैं, या सैनी धर्मशाला में रखा है या दूसरे जगह रखा है, अग्रवाल सेवा सदन रखा है, मैं आयुर्वेदा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ उठाना। पिहोवा में मुफ्त मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जांच करवाई और विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श भी लिया। तो वहीं शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर पिहोवा के एसडीएम अमन कुमार ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पिहोवा नगरपालिका के प्रधान आशीष चक्रपाड़ी ने की। देखिए, ये लॉयंस क्लब रॉयल की जो पिहोवा शाखा है उसकी ओर से यहाँ एक फ्री मेडिकल कैंप का
पेवा रामलीला भवन में कैलाशधाम रोड पर जो है वो उसमें आयोजन किया गया है और उसमें हमारे प्रधान जी शाश्वत चक्रपाणी जी और हमारे जो उनके सदस्य हैं लॉयंस क्लब के रविकांत जी हैं, जयपाल जी हैं, इसके अलावा और अन्य सभी सदस्य अनिल चक्रपाणी जी, गुलाटी जी और भी जनरल साहब। जो कैंप है लॉयंस क्लब पिहोवा रॉयल द्वारा हमारे प्रधान शाश्वत चक्रपाणी की अध्यक्षता में लगाया जा रहा है, जिसके प्रोजेक्ट मैनेजर जयपाल कौशिक, रविकांत कौशिक, प्रिंस कौशिक और कपिल गर्ग जी और विकी वर्मा जी हैं। और हमारे यहाँ पर शुगर, ऑर्थो, बोन टेस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट सभी प्रकार के डॉक्टर आए हुए हैं और सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ। कबड्डी खेल की 68वीं राष्ट्रीय खेल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। भिवानी के भीम स्टेडियम में यह आयोजन किया जा रहा है, इसमें देश भर के सभी राज्यों की 60 के लगभग टीमें हिस्सा ले रही हैं। रात से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 900 के लगभग 19 आयु वर्ग के महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के ठहरने और रहने की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 24 टीमों का गठन किया गया है। सारी व्यवस्था हमारी चाक चौबंद है और इतनी शानदार जो है व्यवस्थाओं को हमने जो है हमारे बीओ साहब दोनों खड़े हैं, इनके माध्यम से हमने रखी है और एक एक खिलाड़ी से, एक एक मैनेजर से बकायदा शाम को इस मीटिंग के माध्यम से फीडबैक लिया जाता है। यदि कहीं कमी आती है तो उस कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये हम चाहते हैं बड़ा सुखद जो है बच्चों का यहाँ प्रवास रहे और उनकी अच्छी यादें यहाँ से बनी रहे। तो हर लिहाज से हमने पूरी कोशिश की है और हम ये उम्मीद करते हैं, बल्कि उम्मीद नहीं विश्वास कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट यादगार रहेगा। भिवानी को हरियाणा स्टेट में पहली बार जो है वो नेशनल बॉयज एंड गर्ल्स कबड्डी जो है उसको आयोजन करने का बहुत ही अच्छा सुअवसर मिला है। और जैसा आपने देखा कल कितनी बहुत बढ़िया हमारी जो है ओपनिंग हुई, सभी टीमें जो हैं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ग्राउंड में जो है उपस्थित हुई और उन्होंने बहुत अच्छा एकता का परिचय दिया। और जिस तरीके से हमारे पीटीआई डीपीज जो है वो लगे हुए हैं, उनको सभी के लाइजन ऑफिसर्स जो है हर टीम के साथ हैं। आज कल थोड़ी सी जो है व्यवस्थाएं ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी कम थी, आज हमारी जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मदद से और 5 एडिशनल हमने जो है क्रूजर्स जो है उनको लगाई। हम लोग आज सुबह यहाँ पे आए थे, हमारा वेलकम भी बहुत अच्छे से हुआ यहाँ पे। वहाँ पे मैम लोग थी, फ्लावर लेके खड़े थे और हमारे मैनेजर और कोच को फ्लावर दे करके बहुत अच्छे से वेलकम हुआ हमारा। उसके बाद हमें रूम पे पहुंचाया गया बस के थ्रू और फिर हमें रूम दी गई। यहाँ पे ठंड थोड़ी ज्यादा है हमारे वहाँ के मुकाबले, तो यहाँ पे कंबल रजाई वजाई का भी पूरा व्यवस्था है। और हम यहाँ पे खेल रहे हैं, इंशाल्लाह या तो यहाँ से जीत के जाएंगे या कुछ सीख के जाएंगे। शिवनगर निवासी मनोज बंसल फतेहाबाद के सिरसा रोड पर काम करता था। शहर के एक पूर्व पार्षद कुलवंत स्मरणा का पुत्र पलवेंद्र के साथ उसकी दोस्ती थी, जो उसके आसपास आता जाता था। बताया जा रहा है कि मनोज अपने दोस्त के साथ सिरसा किसी काम से गया हुआ था और शाम को वो वापस लौटने के बाद साथ बैठ गए थे। पलवेंद्र के पास एक पिस्तौल थी और पिस्तौल को हाथ में लेकर दोनों दोस्त हंसी मजाक और बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पिस्तौल से गोली चल गई और गोली मनोज के सिर में जा लगी। पलवेंद्र और अन्य लोगों के साथ मनोज को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव यारा में रात को सोते हुए परिवार पर 4 लोगों के मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक रंजिश का लग रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शाहबाद थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की जा रही है। अभी हम मौके पे कार्रवाई करने लग रहे हैं। अभी यहाँ जो 2 बंदे डेथ हुई थी गांव में, उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा है
एक की डेथ हॉस्पिटल में हुई है, दूसरे नाम एक लेडीज भी हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हो चुकी है। एक छोटा बच्चा है जिसकी 12-13 साल एज है, वो अभी बचा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। अभी इनकी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करने लग रहे हैं, जांच करने लग रहे हैं। जांच करने के बाद आपको सारे फैक्ट जैसे क्लियर होंगे बता दें। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां बच्चों को पोलियो बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। ये दवा प्लस पोलियो अभियान के अंतर्गत पिलाई जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत अगले 2 दिन घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि फरीदाबाद में करीब 64,000 से ज्यादा और बल्लभगढ़ में 10,500 बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। अभियान के तहत आज कार्यक्रम रखा है और आज शुरुआत बल्लभगढ़ से की है। पूरे देश में आज की शुरुआत है और पोलियो मुक्त अभियान में हमारे सभी डॉक्टर, सभी सामाजिक धार्मिक संगठन सभी लगे हैं और इस तरह की बीमारी जिसको मुक्ति लाना हम सबका दायित्व है। सर, नगर सरकार जल्दी फरीदाबाद में 1586 बूथ है पूरे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में और 3,65,164 बच्चों का पूरा 0 से 5 ईयर के जिनको ड्रॉप पिलाना है। इन 3 दिनों में आज बूथ डे है और कल और परसों हाउस टू हाउस विजिट होंगी और सभी बच्चों को कवर किया जाएगा। बेसिकली ये सब नेशनल राउंड है और इसको इसलिए बचाव के लिए रखा जाता है। वैसे भारत पूरी तरह से पोलियो फ्री है। किसानों ने दिल्ली कूच का फिर से ऐलान कर दिया है। ये कूच आज से शुरू हो गया है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और कीले भी लगाई हैं। पंजाब हरियाणा की टटियाना बॉर्डर पर प्रशासन दोबारा पैनी नजर रख रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।